बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 अगस्त 2022 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं या सऊदी अरब के बदलते हालात पर नजर रखना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत ही अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। बोगस चेक पर 3 साल कैद और 50,000 रियाल का जुर्माना। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि बोगस चेक का इजरा काबिल सज़ा जुर्म है। जो भी बैलेंस के बगैर बदनीयती से चेक जारी करेगा उसे कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। वकालत अखबार के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर अकाउंट पर तवज्जो दिलाई है कि बोगस चेक के इजरा पर 3 साल कैद और 50,000 रियाल तक जुर्माने की सज़ा मुकर्रर है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि चेक रकम की अदायगी और वादा पूरा करने का वसीला है। इसकी हैसियत लेन देन में करेंसी जैसी है। बोगस चेक जारी कराना या करना अमानत में खयानत है। जज़ान रीजन में घोड़सवारी का पहला लेडीज़ क्लब। जज़ान रीजन की मशरकी कमिश्नरी अल-आर्ज़ा में घोड़सवारी का पहला लेडीज़ क्लब कायम कर दिया गया। सऊदी विजन 2030 से हम आहंग लेडीज़ क्लब से ज़िंदगी का म्यार बेहतर होगा और अरबों में आबाओ अजदाद के दौर से राइज घोड़सवारी को पसंद करने वाले ख़ानदानों में इसकी बड़ी पज़िराई होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल-आर्ज़ा कमिश्नरी के बशिंदों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा है। यहाँ घुड़सवारी के पहले लेडीज़ क्लब के इफ्तिताह पर मुकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। जुबेला कमिश्नरी के रहायशियों का कहना है कि शहर के शोर और हंगामे से दूर खुले इलाके में घुड़सवारी का शौक़ जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। इससे साफ़ सुथरी हवा में सांस लेने की सहूलत मैसर आएगी। जज़ान रीजन की लड़कियां घुड़सवारी की ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं। उनका कहना है कि ये जिस्मानी वर्जिश का बेहतरीन ज़रिया है। घुड़सवारी की बदौलत मुल्की और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में मुकामी ख़वातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकेंगी। छेड़खानी की वो कौन सी सूरतें हैं जिसमें ज़्यादा सख्त सज़ा है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक छेड़खानी के जुर्म में उन सूरतों से खबरदार किया जाता है जिसमें ज़्यादा सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक गैर अखलाकी हरकत, बदकलामी और नाजेबा इशारे करना छेड़खानी की कैटेगरी में आता है। कोई भी शख्स किसी और के हवाले से कोई गैर अखलाकी हरकत करे, बदकलामी करे, नाजेबा इशारे करे, किसी के खिलाफ जिस्मानी तौर पर कोई बुरी हरकत करेगा और उसकी आबरू के हवाले से बेहुदा बात कहेगा, जदीद टेक्नोलॉजी वसाइल समेत किसी भी ज़रिए से कोई हयासोस काम या बात करेगा उसे छेड़खानी के जुर्म का मुर्तकिब शुमार किया जाएगा। टेक्नोलॉजी वसाइल समेत जो है और किसी भी ज़रिए से कोई हयासोस काम या बात करेगा उसे छेड़खानी के जुर्म का मुर्तकिब शुमार किया जाएगा, जिस पर 5 साल तक कैद और 3 लाख रियाल तक का जुर्माना है। दोनों में से किसी एक सज़ा पर भी इत्तफाक किया जा सकता है। 3 दिन में 6,000 से ज़ायद उम्रा वीज़े जारी। वज़ारत हज और उम्रा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि गुज़श्ता माह के दूसरे हफ्ते से उम्रा वीज़ों के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया गया था, जिसके तहत अब तक 20,000 से ज़ायद उम्रा वीज़े जारी किए जा चुके हैं। बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन को गुज़श्ता 3 दिन के अंदर 6,000 से ज़ायद उम्रा वीज़े जारी किए गए। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा दीगर मुतल्लिक़ा इदारों के ताउन से उम्रा ज़ायरीन को मुख्तलिफ़ सहूलतों की फ़राहमी को यकीनी बना रहे हैं। वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक बैरून मुमलिकत से उम्रा ज़ायरीन को सरकारी वेबसाइट के ज़रिए वीज़ा हासिल करने, उम्रा पैकेज खरीदने और पैकेज की रकम ऑनलाइन अदा करने की सहूलत फ्राहम की जा रही है। सरकारी वेबसाइट पर ज़ायर उम्रा वीज़ा की दरख्वास्त पेश कर सकते हैं। ऑनलाइन उम्रा वीज़ा फॉर्म भरने की सहूलत भी फ्राहम की गई है। रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के ज़रिए बैरून मुमलिकत से उम्रे के लिए आने वाले अपने लिए मुनासिब पैकेज का खुद इंतखाब कर सकते हैं। एतबन एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा की अदायगी के लिए दिन और वक्त का तयन किया जा सकता है। उम्रा वीज़ा मिलने पर मस्जिद नबी शरीफ की ज़ियारत का वक्त भी मुतय्यन किया जा सकता है। ये सब कुछ 24 घंटे ऑनलाइन मुमकिन हो गया है। उम्रा ज़ायर के लिए आने जाने का टिकट, इंश्योरेंस स्कीम और सऊदी अरब में रजिस्टर्ड उम्रा कंपनी से फील्ड सर्विस पैकेज, ट्रांसपोर्ट और रहायश की बुकिंग कराना ज़रूरी है। यूएई में अगस्त के लिए पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी गई। यूएई के हुकाम ने अगस्त 2022 के लिए पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए। गुज़श्ता 5 माह से रेट बढ़ रहे थे, पहली बार कम हुए हैं। सार्फिन के हलकों में रेट कम होने पर खुशी की लहर दौड़ गई। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक 98 1 लीटर कीमत जुलाई में 4.63 दिरहम थी, जो अगस्त में कम करके 4.3 दिरहम कर दी गई है।
पेट्रोल 95 1 लीटर की कीमत जुलाई में 4.52 दिरहम थी, अगस्त में कम करके 3.92 दिरहम कर दी गई है। E+91 की अगस्त के लिए 3.84 दिरहम मुकर्रर की गई है। 1 लीटर डीजल की कीमत जुलाई में 4.76 दिरहम थी, अगस्त के लिए उसकी कीमत कम करके 4.14 दिरहम कर दी गई है। याद रहे कि अमाराती हुकाम हर महीने पेट्रोल और डीजल के रेट इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके मुताबिक रखते हैं। इन रेटों में 5% वैल्यू एडेड टैक्स भी शामिल है। घरेलू मुलाजमा ने एग्जिट एंट्री लेकर सफ़र ना किया तो क्या होगा? बाद मुकामी शहरी घरेलू मुलाजमाओं का खरूज-उदा वीज़ा निकलवा कर सफ़र का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। उन्हें याद भी नहीं रहता कि उन्होंने उसका खरूज-उदा निकलवाया था। दोबारा वीज़ा निकलवाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि मुलाजमा का एग्जिट एंट्री निकलवा कर भूल गए हैं। ऐसी सूरत हाल से दो चार एक सऊदी शहरी ने महकमा पासपोर्ट के सरकारी अकाउंट पर दरियाफ्त किया कि वीज़ा अपना मैंने घरेलू मुलाजमा का निकाला था मगर किसी वजह से सफ़र नहीं कर सकी। एक अरसे बाद मुलाजमा ने फ़ाइनल एग्ज़िट पर जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और मैंने अबशर पर जाकर फ़ाइनल एग्ज़िट निकलवाने की कार्रवाई की तो मोबाइल पर यह पैगाम आया कि खरूज-उदा निकलवाया जा चुका है और उसे इस्तेमाल नहीं किया गया, लिहाजा उसे कैंसिल कराना होगा, उसके बाद ही फ़ाइनल एग्ज़िट लग सकता है। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक खरूज-उदा वीज़ा निकलवा कर इस्तेमाल न करने की वजह से वीज़ा कैंसिल कराने के लिए 1000 रियाल जुर्माना अदा करना होगा, उसके बगैर फाइनल एग्जिट नहीं लग सकेगा। कंपनी के मुलाजिम के इकामा को इनफरादी में तब्दील किया जा सकता है या नहीं? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के कानून के तहत ऐसे लोग जो कंपनी के मुलाजमीन होते हैं उनके लिए जो इकामा कवानीन मुख्तलिफ होते हैं, ऐसे लोगों से जो रेड सऊदी शहरियों की ज़ेर कफ़ालत हों। शहरियों की स्पॉन्सरशिप में आने वाले गैर मुल्की कारकुनों को अरबी में उमाला मंजलिया कहते हैं, जिसका मतलब घरेलू मुलाजमीन होता है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने पूछा, कंपनी के मुलाजिम की स्पॉन्सरशिप इनफरादी में तब्दील की जा सकती है या नहीं? ऐसे लोग जो कंपनी की स्पॉन्सरशिप में हैं उनकी कफ़ालत इनफरादी शोबे में मुंतकिल नहीं की जा सकती है। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक कंपनी और इदारों में पेशावर गैर मुल्कियों के इकामों का इजरा वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जारी वर्क परमिट के बाद किया जाता है, जिसकी फ़ीस मुकर्रर है। इसके अलावा पेशावर गैर मुल्की कारकुनों के इकामों के इजरा और तजदीद के लिए सऊदीज़ेशन की कैटेगरी को भी सामने रखा जाता है। दूसरी जानिब इनफरादी स्पॉन्सर की ज़ेर कफ़ालत जो गैर मुल्की कारकुन होते हैं उनके इकामों के इजरा के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से NOC और वर्क परमिट दरकार नहीं होता। इसी वजह से जो इंडिविजुअल मुलाजमीन होते हैं उनके इकामों की तजदीद के लिए लेबर ऑफिस की कोई फ़ीस नहीं होती। इनफरादी मुलाजमीन में आमतौर पर घरेलू कारकुन होते हैं जिन्हें उमाला मंजलिया कहा जाता है। घरेलू मुलाजमीन के जुमला अमूर की निगरानी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात के ज़िम्मे होती है। एक और शख्स ने सवाल किया कि 6 माह का खरूज-उदा वीज़ा जारी कराया था, अब सफ़र का इरादा कैंसिल कर दिया, क्या खरूज-उदा कैंसिल करा के फ़ीस वापस मिल सकती है? इस पर जवाज़ात का कहना था कि खरूज-उदा वीज़ा जारी कराने के बाद अदाशुदा फ़ीस वापस नहीं ली जा सकती। जितने माह की फ़ीस अदा कर दी है उतने माह के लिए खरूज-उदा जारी करवाया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि सऊदी महकमा पासपोर्ट के कवानीन के मुताबिक हर माह 100 रियाल की फ़ीस होती है जो कि आपको खरूज-उदा के लिए जारी करना होती है। पहली दफ़ा 200 रियाल आपको खरूज-उदा के लिए और उसके बाद हर माह के हिसाब से 100 रियाल देना होता है। और फीसेस जब तक आपने खरूज-उदा नहीं लगवाया उससे पहले तक आपने जब तक सर्विसेज हासिल नहीं की हैं तब तक आप फ़ीस वापस ले सकते हैं। एक दफ़ा जिसकी सर्विसेज हासिल कर ली जाए फिर उसके बाद उसको कैंसिल कराने पर उसकी फ़ीस वापस नहीं मिलती। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम।